हेलो व्यूवर्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन देख रहे थे और प्रोनाउन में हम लोग उसका रूप देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक देखे थे। तो आज हम लोग प्रोनाउन का अगला जो टाइप्स होगा उसको हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात इसका हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट मीन्स विभाग सूचक संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। तो आइए हम लोग इसको डिफिनेशन के साथ समझते हैं। द प्रोनाउंस which are used to point out the objects to which they refer are known as demonstrative pronouns। यहाँ क्या बोल रहे हैं? द प्रोनाउंस which are used to point out the objects to which they refers are known as demonstrative pronouns। कहने का क्या है कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन की ओर से संकेत करता है। क्या बोल रहा है? वैसे प्रोनाउन जो नाउन की ओर से वस्तु के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में किसी चीज को संकेत करता है, दिखाता है, या फिर हम लोग किसी चीज को दिखाने के लिए, कोई भी वस्तु को दिखाने के लिए हम लोग जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे दिस, दैट, दीज एंड दोस। ये सभी जो उदाहरण दिए गए हैं ये सभी क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हम यहाँ देखते हैं जो ये जो दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये हमारे मुख्यतः कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग प्रोनाउन का अगला रूप को देखेंगे। तो आइए हम लोग अगला रूप देखते हैं। आइए हम लोग अगला प्रोनाउन का रूप देखते हैं। तो अगला प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसको हिंदी में हम लोग अनिश्चित वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस दैट मीन्स अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसमें हम लोग देखेंगे an indefinite pronoun does not refer directly to any other word. Most indefinite pronouns express the idea of quantity। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है इसका हिंदी रूप हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट मीन्स जो कोई एक निश्चित नहीं होता है, अर्थात उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है कि वो कितना है, तो उसे ही हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम लोग परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का कोई भी बोध हम लोगों को नहीं होता है। यहाँ जो एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ क्वांटिटी मीन्स निश्चितता को नहीं बताता है, अर्थात हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति कितना है, उनका जो नंबर्स, उसे ही कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में एवरीबडी इज वेलकम एट द मीटिंग। तो यहाँ क्या क्या इस सेंटेंस में क्या बोला कि एवरीबडी में प्रत्येक जन मीन्स कितना है? ये जो एवरीबडी है, ये एवरीबडी से हम लोगों को एक्चुअल नंबर पता नहीं है कि जो मीटिंग में लोग आए हैं जिनका वेलकम किया जा रहा है वो कितने हैं, उनका हम लोगों को पता नहीं है। एवरीबडी मतलब सब लोग ही हैं, लेकिन कितने हैं उनका हम लोगों को कोई निश्चित जानकारी नहीं पता चल रहा है।
इस प्रकार से ये जो एवरीबॉडी है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है मैनी। मैनी प्रिफर देयर कॉफ़ी विथ शुगर, अर्थात यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर को कॉफ़ी के साथ प्रेफर करते हैं या फिर पसंद करते हैं। अर्थात मैनी यहाँ जो यूज़ किया गया है, मैनी दैट मीन्स यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कॉफ़ी को शुगर के साथ लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ जो मैनी का प्रयोग किया गया है ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे हम लोग देखेंगे डज एनीबडी केयर फॉर अ चीज सैंडविच। तो इस सेंटेंस में यहाँ एनीबडी है, तो एनीबडी में कोई भी, कोई एक निश्चित नहीं, कोई भी क्या बात किया जा रहा है, तो कोई भी में कोई भी हो सकता है जिसमें कोई निश्चित नहीं है। तो ये एनीबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे क्या है? फ्यू चूज टू लिव इन द एरिड डेजर्ट। यहाँ फ्यू मीन्स कुछ लोग या फिर कुछ ही, तो कुछ में से हम लोगों को कोई पता नहीं है कि कितने होंगे। कुछ होंगे लेकिन कितने वो निश्चित नंबर है यहाँ पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार से ये जो फ्यू है, मैनी है, ऑल है, ये सब क्या हो जाएंगे? फ्यू, मैनी, ऑल, ये सब ऑल, सम, ये सभी जो वर्ड हैं ये सब कौन सा प्रोनाउन के भाग हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी समझ लिए और आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अगला प्रोनाउन का प्रकार को देखते हैं। अगला प्रोनाउन है, हम लोग कौन सा देखेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronoun, it is a pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action of some type with both receiving and benefits or consequences of that actions simultaneously. अर्थात there are only two reciprocal pronoun, each other and one another. each other means only यहाँ दो व्यक्ति का बात किया जाएगा और one another means more than two people के बारे में बात किया जाएगा। कहने का मतलब है कि रेसिप्रोकल वैसे प्रोनाउन को कहेंगे जो कि क्या है, सिर्फ दो या दो से अधिक व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा, जिससे each other जिसमें दो पीपल के लिए बात किया जाएगा और वन अनदर इसमें मोर देन दो से ज़्यादा व्यक्ति का बात किया जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझेंगे। मारिया एंड जुआन गेव इच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डेज। अर्थात यहाँ मारिया और जुआन दो यहाँ व्यक्ति हैं जो कपल्स हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है, जो कि क्या रिंग्स, कौन सा रिंग्स? गोल्ड रिंग्स को एक दूसरे को दे रहे हैं कब? अपना वेडिंग डे में, अर्थात अपना विवाह के समय। अब आगे देखते हैं। द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग, क्या है? आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, मीन्स एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीच, जब स्पीच सबको दे दिए इसके बाद जो इतने स्टूडेंट्स ने उस स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वो एक दूसरे को मीन्स
सभी स्टूडेंट्स आपस में क्या करने लगे, एक दूसरे को बधाई देने लगे। तो यहाँ वन अनदर जो वर्ड है, वन अनदर, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज आवर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस प्रकार से यहाँ हम सेंटेंस के द्वारा भी समझ गए। ये जो ईच अदर है और वन अनदर है, दोनों क्या है, ईच अदर एंड वन अनदर, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप आप लोग इस प्रोनाउन का टाइप को भी समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग प्रोनाउन का अगला रूप को देखते हैं। और प्रोनाउन का अगला रूप हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग संबंध, क्या बोलेंगे, संबंध बोधक प्रोनाउन। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रोनाउन से हम लोग क्या समझेंगे, एक दूसरे के दो व्यक्ति या एक या दो व्यक्ति के बीच में परस्पर किस प्रकार से संबंध है, या फिर इंट्रोगेटिव मीन्स हम लोग अगला देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स व्हाट, वैसे प्रोनाउन जो कि प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात वैसे सर्वनाम या वैसे शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आइए हम लोग इसका डिफिनीशन और उदाहरण के साथ इस प्रोनाउन को समझते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन are used to ask questions who, whom and whose। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग टू आस्क क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हु, whom, which, whose। तो हम लोग यहाँ जो चार देखे, इसके अलावा और भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि यहाँ वाई भी हो सकता है, वाई, और क्या हो सकता है, वेयर और व्हेन। इसके बाद हाउ, और क्या हो सकता है इसके अलावा, विच तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये जितने भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। इनके अलावा और भी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है या फिर प्रयोग करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव इट मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन से पहले जब हम लोग नाउन पढ़ते थे उसमें इंट्रोगेटिव से भी हमारा एक वर्ड था इंट्रोगेटिव नाउन। तो यहाँ उसी का प्रोनाउन में भी हम लोग देख लिए। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरीके से। अब हम लोग अगला प्रोनाउन का टाइप्स को देखेंगे, और वो क्या होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है हम उसे आइए देखते हैं, इसका डिफिनीशन और उदाहरण के साथ। आइए हम लोग अपना अगला प्रोनाउन देखते हैं, अब हम लोग प्रोनाउन का अगला रूप देखेंगे यहाँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इट मीन्स, इसका हिंदी हम लोग क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इट मीन्स व्हाट, परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल और इसको हम थोड़ा डिफिनेशन के साथ अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं।
तो यहाँ आप देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग बोलेंगे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंध बोधक सर्वनाम, अर्थात ऐसे शब्द जो कि किसी दो वस्तु या उससे ज़्यादा वस्तु के बीच में क्या करता है, संबंध को दर्शाता है, क्या करता है, संबंध को दिखाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अर्थात इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, संबंध बोधक या सर्वनाम, क्या बोलेंगे, संबंध बोधक या संबंधवाचक प्रोनाउन। तो हम लोग आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और इसका कुछ उदाहरण भी देखेंगे और डेफिनेशन भी देखेंगे। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू क्रिएट रिलेशन विथ प्रीवियस प्रोनाउन और नाउन। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो कि रिलेशन किसके साथ किया जाता है, नाउन के साथ, या फिर क्या, जो प्रोनाउन या नाउन के बदले में जो भी शब्द उसको पुनरुक्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, या उसके बीच में नाउन या प्रोनाउन के बीच में या उसके आगे संबंध को दर्शाता है, या दो वस्तुओं के बीच में संबंध को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि क्या दिया जा रहा है, हु, विच, दैट, हुज, होम। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो जो हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ते उस पर भी ये सभी वर्ड थे, बट वहाँ पर प्रश्न के रूप में इनका प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के रूप में नहीं, यहाँ पर दो वस्तुओं या दो लोगों के बीच में क्या होगा, रिलेशन को दर्शाएगा, रिलेशन को दिखाएगा, इसलिए इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आइए हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक सेंटेंस इसके बारे में देखेंगे इस नाउन से संबंधित, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। और भी हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या, द बॉय हु इज प्लेइंग is my friend। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या देखते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग, अर्थात क्या है, जो लड़का यहाँ पर खेल रहा है, लड़का जो खेल रहा है, यहाँ जो खेल रहा है, इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। तो यहाँ बॉय और जो प्ले कर रहा है मीन्स अनदर, और एक जो उसका दोस्त है, वो जो हु है वो दोनों के बीच में, द बॉय और उसका जो फ्रेंड है वो दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशन को दिखा रहा है, दोनों के बीच में संबंध को दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये जो हु होगा वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। आप लोग समझ गए होंगे आई होप। और एक हम लोग इसको समझते हैं गौर से, और एक सेंटेंस हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या, द चेयर्स which are broken तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, द चेयर जो कि क्या है, ब्रोकन है मीन्स टूटा हुआ है, तो यहाँ जो चेयर कैसे है उसका कंडीशन बताया जा रहा है, तो विच करके, तो उस यहाँ जो विच यूज किया गया है वो क्या होगा, सॉरी रिलेट कर रहा है,
टूटा हुआ चेयर के बारे में इस प्रकार से जो विच का यूज किया गया वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे और आई होप आप लोग, तो डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। आप लोग को अभी जितना भी हम इस वीडियो में जो हमारे प्रोनाउन के टाइप्स बचे हुए थे सबको मैंने एक एक करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अब हम चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस प्रोनाउन का टाइप्स को। और अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या दिक्कत हुई या फिर क्या प्रॉब्लम है, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।